बेटा भगवान राम की माँ का नाम बताओ। कौशल्या। कौशल्या कहाँ की थी? कौशल देश, जो आजकल छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये काफ़ी पुरानी इतिहास की बात मैं आपको बता रहा। तो जब कौशल्या शादी लायक हुई तो एक दिन राजा भोजन करने के देखा कि लड़की जवान हो गई, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि महारानी से कहा कि लड़की की शादी करनी है तो कैसा वर चाहिए, इसको इसी से पूछो। तो कुछ समय के बाद कौशल्या की माँ ने कहा, बेटी आपकी शादी करेंगे, कैसे शादी करनी है, आपका ब्याह कैसे करना है? तो उसने कहा कि माँ मैं शादी नहीं कराऊंगी। तो जब माता पिता को ये बात का पता चलता है कि बच्चे शादी नहीं करा रहे तो बड़ा दुख लगता है कि क्या सोच रखा मन में इन्होंने, क्या करेंगे। क्योंकि शादी जो गृहस्थ धर्म है हमारा, उसमें 3 काम बड़े जरूरी होते हैं। एक तो बच्चों को लायक बनाना, उनका ब्याह शादी करना, उनको ये घर बनाना। ये 3 काम गृहस्थ के करते हैं। उनको लायक बनाना, फिर ब्याह शादी करना, उनके लिए घर बनाना। पूरे जीवन में आदमी एक घर बनाता है, अपने बच्चों को कामयाब करता है, उनका ब्याह, ये बस इतना ही काम, और ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। इस काम में अड़चन आती है तो दुख लगता है। तो जैसे ही कौशल्या ने कहा मैं शादी नहीं कराऊंगी, तो शाम के समय में फिर महाराजा घर आए तो उन्होंने उसको कहा कि लड़की को ऐसे से। अब ये बातें कुछ ऐसी हैं जैसे हमारा समाज का ज्ञान में चला गया। कुछ बीमारी अगर हो जाए तो हम कहाँ जाते हैं? शरीर में बीमारी होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं। अपने आप नहीं छेड़ना चाहिए, पता नहीं क्या कोई दूसरा बीमारी शुरू हो जाए। और मन अगर कम हमारा कोई सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, स्मूथली नहीं चल रहा है, सही ट्रैक पर नहीं चल रहा है और इधर उधर भटक रहा है, तो हमें इसका सहारा लेना चाहिए, साधु संतों का, गुरुओं का और बड़े आदमियों का सहारा लेना। अपने आप नहीं छेड़ना चाहिए उसको कि बच्चों को कूटना पीटना शुरू कर दे, मानता नहीं, ये नहीं होता। तो तुम कैसा मना लोगे उसको? मनाने के लिए जो गाइड हैं, संत महात्मा हैं, गुरु लोग हैं, वो समाज में हमेशा रहते हैं। कम ज़्यादा तो होते रहते हैं, अच्छे बुरे भी होते रहते हैं, लेकिन नहीं होते, ऐसा नहीं होता। तो शाम को जो है महाराजा को कहा कि ये गुड़िया तो मना कर, ये शादी ब्याह के लिए। तो उन्होंने अपने राजगुरु को बुलाया, उनसे कहा कि ये हमारी जो गुड़िया है, लड़की है, हमारी पुत्री है, ये इसकी शादी के लायक होगी, शादी के लिए मना कर रही। तो उन्होंने कहा बेटी क्यों मना करी? बुलाया उसको, बड़े प्रेम से बैठाया, उसको बात पूछी कि क्या बात है, आप शादी के लिए क्यों मना कर रहे हो, ब्याह के लिए क्यों मना कर रहे हो? उसने कहा जी महाराज जी क्यों करें ब्याह, गुरु जी आप ही बताइए। एक हम एक ट्रैक, एक मतलब जो है एक सर्कल में घूमते रहते हैं, ये पैदा हुए, थोड़े से बड़े हुए, फिर शादी की, फिर बच्चे हुए, फिर बस ये जो वर्तुल है, जो सर्कल है, इसमें हम चक्कर लगाते रहते हैं। क्या इससे बाहर भी कोई दुनिया है? इससे बाहर भी कोई विचार हमारे मन में है? असली बात मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको पता हो कोई विधि का कि हमारे शरीर से कोई अच्छी चीज़ पैदा हो, मेरे शरीर से कोई अच्छी चीज़ पैदा हो, तो आप जो है ऐसी विधि, कोई ऐसा मंत्र, ऐसा कोई साधना जानते हो तो मेरे को बता दो। उन्होंने कहा ठीक है, हम ब्याह के बाद बताते हैं, आप शादी प्रेम से करा। सच बोलते थे और सच पर विश्वास किया जाता है। आज की तरह नहीं कह दिया कुछ कभी अब तब करेंगे तो वो तुरंत जो हमारा मत सकेगा अभी बताओ। तो शादी होगी, शादी के बाद जो वो हमारी परंपरा हिंदुओं की, वैदिकों की, सनातनियों की, और जो है नाम पता नहीं अलग अलग बदलते हैं, इनकी हमारी परंपरा है कि शादी के बाद तुरंत वापस आप मानते जाते हैं। वहाँ सब समाचार दे के आते हैं, भाई कैसा परिवार मिला, कैसा वर मिला, कैसा जो सब कुछ ठीक ठाक, और भी नई बातें वहाँ से। तो उन्होंने जाते गुरु जी को बुलाया, बताइए मेरे को वो क्या बताएं कि विधि आपने मेरे शरीर से को अच्छी चीज़ पैदा हो, वो विधि बताइए। उन्होंने बताया तो वो आपने सुननी जानती। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो बेटा तुम आप राज का जो कराता है, टैक्स आता है, जो जनता से राजा लोग लेते हैं, जो परंपरा है, उसमें से आपने 1 पैसा भी अपने लिए प्रयोग नहीं करना। खाने पीने में, उड़ने पहनने में नहीं लेना आपको, वो हमारा नहीं है, हमने मेहनत नहीं कर रखी। दूसरा, जो भी आपने मेहनत करनी, तो पहले मेहनत क्या होती थी अब की तरह से नहीं। एक तो मेहनत होती थी, हम अपने जो धार्मिक ग्रंथ है उनको लिखते थे, कलम से, शायद से लिखते थे, छापे खाने नहीं थे। एक कोई भगवान देवी देवताओं के लिए, कुछ पुरुषों के लिए कुछ कपड़े सीलना, कुछ वही बनाना, ये करते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कौशल्या से, बेटा एक तो राजकाज का मत खाना, अपने आप तो मेहनत करके कुछ पंखे बनाना, कुछ पुस्तक लिखना, कुछ भी काम ऐसा करना बैठ करके आराम से कर सके। अब तुम्हें ये नहीं करे कि तुम फावड़ा लेकर के मिट्टी डालना कहीं सड़कों पर, राजकुमारी हो तो वो तो नहीं हो सकता। तो ये करना। और दूसरा, जो तू कमा के खाएगी तो वो कमा के भी बहुत महंगा भोजन नहीं खाना। इतने हमने घी, इतना मीठा, इतना पनीर, इतना ये ना, साग सब्जी, फल फूल, अनाज और ये जो है दालें, ये खाओ, कम खाओ।
जमीन पर सो। और ये आपने संकल्प करना, कुछ मंत्र दिए, वो मंत्र सबको बताने को होते नहीं समय पर। तो ये मंत्र जपना आपने, और इस तरह से आपने खाना खाना, इस तरह से पूरा करना। तो एक नियम होता है कि भाई जो श्रेष्ठ चीज़ होती है वो इतने जल्दी नहीं मिलती, उसके लिए तो हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो अब बहुत समय बीत गया, तो बच्चे पैदा हुई मत। भगवान महाराजा दशरथ की 3 पत्नियाँ थी, कौशल्या और एक और तो उनको तीनों को बच्चे पैदा ना। तो उन्होंने सब संतों से पूछा, आजकल लोग क्या करते हैं, ठीक है डॉक्टरों की बात, डॉक्टरों के पास भी जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो संत महात्माओं को पता होता है, उनके पास जाते हैं। तो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, और यज्ञ के बाद में पता ही है आज 23 तारीख में आप बैठे हैं, कल 22 तारीख को एक बहुत बड़ा भव्य दिव्य और एक उत्साहपूर्वक एक हमारा कार्यक्रम अयोध्या में मना, उसके लिए हम बहुत खुश हुए, गदगद हुए। तो बेटा आपको यहाँ संतों क्या बैठे हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे परिवार में जन्म लिया है, अच्छे परिवार में आए हो। तो ये जो पुस्तक आपने इन भावनाओं के साथ, अच्छा मैं आपसे कोई 5-7 वर्ष बाद पूछता हूँ, आपने कभी पक्षी चहचहाते कैसे लगते हो? अच्छे, एक जो कोई बेल बढ़ रही है घिया की, तोरी की, उसमें कच्ची कच्ची बिल्कुल कोमल कोमल कोपलें होती हैं, वो कैसी लगती है? बच्चा हंसता तो कैसा लगता है? एक गाय जो है दूध पिला रही बछड़ी, कैसा लगता है? और सुबह सुबह सूर्य की किरणें निकल रही हो, कैसे लगती है? कोयल बोलती कैसे लगती है? और किसी मंदिर में बढ़िया घंटी बज रही हो, आरती हुई, कैसा लगता है? क्या अच्छा है? कुछ आप बता सकते हो अच्छा ही? आपने 10 बातों के लिए कहा सब अच्छा लगता है, तो क्या अच्छा है? कोई डॉक्टर की मेज पर कोई या पुस्तक में लिख दो कि आप ये अच्छा, बस सिर्फ इतना कहता अच्छा लगता है, ठीक बात। तो आपने जो है जो अच्छी अच्छी चीज़ें 10 बातें हमेशा याद करनी सुबह शाम, उससे हमारा मन चार्ज हो जाता है। आपने क्या है, हम मन में जो भी संकल्प करते हैं, जो भी याद करते हैं अच्छा बुरा, तो वैसी रस, वैसी जो है मिनरल हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, वो हमारे शरीर को प्रभावित करने लग जाती है। तो आप जब जो है निकलते हुए सूर्य को देखेंगे, या कभी आपने बादलों में चांद देखा हो, कभी बादलों में जो है लुका छिपी करते हैं, वो बादल आ गया फिर चला गया, बादल आ गया फिर चला गया, तो चांद का जो एक दीदार होता है वो बहुत अच्छा लगता है। वो तो मैं ही कह रहा हूँ, आपने 9 बातें की 10 मैंने कही। जब आप बहुत बढ़िया नंबर लेकर के आते हैं तो माता पिता को दिखाते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो सब अच्छी अच्छी बातें आपने 10 याद करनी, सुबह बैठ करके 10-15 मिनट याद करनी है कि भाई प्रकृति की ये छटा है, ये पक्षी चहचहा रहे हैं, ये गंगा किनारा है, ये जो है पर्वतों के मध्य से सूर्य निकल रहा है, ये आकाश में बादलों के पीछे चंद्रमा का दर्शन हो रहा है, ये जो है पक्षी बोल रहे हैं, ये जो है बच्चे हंस रहे हैं, ये गऊ जो है बछड़े को दूध पिला रही है, और ये सब बातें अच्छी अच्छी आपने याद करके ये पाठ शुरू करना है। और आधा घंटा तक ये पाठ बैठ करके अच्छे आसन से बैठोगे, अच्छे भाषण लोगे, अच्छा फल का भोग लगाओगे, वो आपने ग्रहण करना है। जल का जो पात्र भर कर को सूर्य को देना है, और आपने एक वस्त्र बहुत बढ़िया भगवान श्री कृष्ण के नीचे बिछाना है। एक वस्त्र पुस्तक मतलब कभी भी पुस्तकों को ऐसे नहीं रखते, पुस्तक एक बहुत आदर का हमारा जीवन का होता है, तो उसको एक आदर से रखते हैं। और जो है वो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा आदर करना है, बहुत ज़्यादा आदर करना, अपने प्रेम से मस्तक झुकाना, पैर पैर छूने को, और आपको ये आशीर्वाद है। बोलो श्री कृष्ण भगवान। आपका शुभ नाम क्या है जी? दर्शना जी। दर्शना जी, यहाँ आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? महाराज जी से क्या आपको जो है ज्ञान मिला, क्या ध्यान मिला? हमने तो बहुत ज्ञान मिला जी। अच्छा। हाँ, आड़ा आए, हमने शिक्षा मिली। हाँ। और हमारे परिवार में पूरी शांति रही। हमने अगर पड़ोस में भी आए हैं, हाँ, वो भी पूरी शांति न मिल रही हमारे पड़ोसिया ने भी। और खूब हम तेन कहा से महाराज जी सारे का मेलो में हमने जिसे गुरु मिले। अच्छा। हाँ। आपको गुरु जी की सबसे अच्छी बात क्या लग रही है? हमें अच्छी बात यह लग रही है जो हमारे घर में पूरी शांति है। अच्छा जी। हाँ, पूरी शांति, सब चीजें हमारे में लाभ है, दूध में, पूत में, सारी चीजें हमारा लाभ। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपका शुभ नाम क्या है जी? कृष्णा। कृष्णा जी, आप यहाँ पर जो आए आश्रम के अंदर, तो महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपको शिक्षा मिली? जी, इधर आके इतनी शांति, इतनी वो मिल रहा है, ऑटोमेटिक खुद अंदर से पता नहीं क्या फील होता है, मतलब। और जो मन में शांति और जो मन में करके आता है उससे ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है।
अच्छा बेटी है, बेटी अच्छी उस पे है। अच्छा। ये बेटे की बहू है, यह अच्छी उस पे होगी। अच्छा, इससे की उससे पे है सारे किस का अच्छे हो गए वो तो बताओ। सर्विस लोग महात्मा की, अच्छा गुरु जी के, अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज जी के यहाँ है। तो परिवार में कौन क्या क्या बन गया? इसके पापा तो ऐसा ही है। अच्छा ये टीचर है। अच्छा। बेटी हाई कोर्ट में है। अच्छा हाँ, और दामाद है वो दिल्ली पुलिस में है। खुद का इतना बिजनेस है। अच्छा। जो दामाद चाहूँ तो दामाद मिल रहा है। गुरु जी की कृपा है इधर से। इतनी शांति, इतनी खुश हूँ मैं इधर आके, एकदम बीमारी है ना वो भी खत्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ गुरु के चरण में आए हमने इतनी चीजा का बेरा लगा। अच्छा क्या बेटा है, कोई वो नहीं, दारू बीड़ी शकट मेरे परिवार में किसी में कुछ नहीं है। महाराज जी की उस सब महाराज जी की कृपा आपको जो है ना महसूस हो रही है। और ये आपके साथ में और जो आए हैं इनको भी बात करें जरा। आइए, क्या नाम है आपका? ऋतु। कैसा महसूस कर रहे हैं आकर के? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ के मन को बहुत शांति मिलती है, बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं। अच्छा, आपको अपने जीवन की यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या लगी है? क्या अच्छा लगा आपके साथ में जो हुआ? यहाँ जो संत महात्मा आते हैं और महाराज जी जो प्रवचन बताते हैं उनसे मन को शांति मिलती है और मन को उन्नति भी मिलती है। अच्छा, महाराज जी का नाम क्या है जी? महाराज हाँ, रामानंद, प्रेमानंद बोल के रामानंद। अच्छा अच्छा, संत अच्छा, रामानंद। प्रेम की खुशबू बांटने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी। ये आप सुन रहे थे कि जो रामानंद स्वामी जी महाराज हैं, इनके पास में आने वाले लोगों को किस प्रकार से जीवन के अंदर खुशियां मिली, उन्नति मिली, सुख मिला, समृद्धि मिली और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक बेहतर मुकाम मिला। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना। तो हम जो है यहाँ गोपालपुर में बढ़िया भक्ति करते हैं। हमारे महाराज जी भक्ति करते हैं, संध्या सुबह को हवन करते हैं। अच्छा, तो महाराज जी का शुभ नाम क्या जी आगे? रामानंद जी। रामानंद शास्त्री जी। अच्छा, तो रामानंद शास्त्री जी का आपको सबसे अच्छा संदेश क्या लगा? हमें उनकी भक्ति सब अच्छी लगी। उनकी भक्ति है, रोज संध्या सुबह को हवन करते हैं, उनका सब हमें प्रोग्राम बढ़िया लगा। बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश जी, आप इसी नगरी का हूँ। नगरी का नाम बता दीजिए। गांव गोपालपुर। अच्छा, गांव गोपालपुर। हाँ जी, हाँ जी। और मैं जो है खेती करता हूँ, किसान हूँ। और जो है मैं गुरु जी के पास आता जाता हूँ और मैंने इनसे देखा है, मैंने महाराज बहुत भक्ति करते हैं, हर जीव जंतु से, पेड़ पौधे से बहुत प्रेम करते हैं। और ये काफी समय तक बैठकर हमें ध्यान की बातें वो करते हैं, लोगों को आपको महाराज जी का सबसे अच्छा संदेश एक पंक्ति के अंदर बता दीजिए जी। ये तो यूँ कहते हैं भाई, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, नहीं अपनी देश से किसी का बुरा करना चाहिए। ये हमेशा ये कहते हैं भाई, जितना हो सके समाज का भला करो। बहुत सुंदर बात। अभी चलते हैं साथी के पास में। नौजवान, आपका शुभ नाम? दीपक दैया। दीपक दैया जी, आप जहाँ पर खड़े हैं इस जगह का नाम भी बता दीजिए और जो महाराज जी के कोई भी एक दिव्य संदेश जो आपको अच्छा लगा। यही है कि संत आश्रम है और दुनिया बाहर से भी लोग आते हैं, या जो आता है उनकी अच्छी मनोकामना पूरी होती है, आशीर्वाद लेके जाते हैं। और जो सच्चे मन से आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत सुंदर बात कही। जो है ना, ये पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक। मेरा नाम रमेश है जी। जी रमेश जी, गांव गोपालपुर, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। अच्छा जी। और जी मैं 1 महीने से महाराज जी के पास आने लगा हूँ, मेरे को बहुत ही सुंदर आनंद आया। अच्छा, ये बताओ कि महाराज जी का आपको सबसे अच्छा संदेश कौन सा लगता है? सबसे संदेश अच्छा यही है जी, जो भी आदमी यहाँ पे आता है उसकी बहुत सेवा होती है। बहुत सेवा होती है। हाँ जी। आपको महाराज जी ने क्या संदेश दिया और आपने उसको जीवन के अंदर कैसे अनुभव? मेरे को जी महाराज जी ने 1 महीना हुआ है, मेरे को इतना वो हुआ है कि मैं घर में मन नहीं लगता, मेरा यहाँ आता हूँ। अच्छा, मतलब आप जो है इस मोहब्बत की खुशबू से लबरेज होते जा रहे हैं, भक्ति रस के अंदर जाना बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर। नौजवान, आपका शुभ नाम बताइए। सबसे पहले मेरी तरफ से सब लोगों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुमित दैया है, मैं यहीं गोपालपुर का निवासी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज यहाँ आया हूँ, बचपन से ही हमारे बड़े बुजुर्ग फॉलो करते हुए आए हमारे परम पूजनीय छोटे महाराज रामानंद शास्त्री को, और हम भी उन्हीं के यही बचपन में बहुत आए हैं यहाँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे ज्यादा जरूरी है जो मुझे अभी तक सीख मिली है कि अपने बड़ों की इज्जत करो,
वही है, जो कुछ है उन्हीं से सीखने को मिल रहा है, उन्हीं से सब कुछ मिल रहा है, तो उनकी इज्जत सर्वश्रेष्ठ है। और हमें ये है कि हमारे जिंदगी में उनके इतने अच्छे विचार हैं, उन्हीं को बस हमारी कामना है हम फॉलो करें और हमारे आगे के परिवार भी ऐसे ही फॉलो करें। बहुत सुंदर बात कही है, खूबसूरत नौजवान ने बात कही। आपका शुभ नाम बता दो। अमित मेरा शुभ नाम, और मैं गोपालपुर से हूँ। और मकान में आके हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, हमें जैसे नशे से बचना और यहाँ पर मन को शांति होती है यहाँ पर आके, बस नहीं। बहुत